दोस्तों आज के ज़माने में अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए सिर्फ सपने देखना काफ़ी नहीं है, उनके लिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी ज़रूरी है। स्कूल फीस, कॉलेज एजुकेशन, फॉरेन स्टडीज़ या बच्चों का अपना स्टार्टअप, हर एक ड्रीम के पीछे पैसा लगता है और साथ ही हाई इन्फ्लेशन से सब कुछ महंगा होता जा रहा है। तो अब सवाल ये है कि अपने बच्चे के लिए कहाँ पे और कैसे इन्वेस्ट करें सो दैट आप अपने बच्चों के सारे सपने को पूरे कर पाओ। देखो, म्यूचुअल फंड और एफडीज में इन्वेस्टमेंट करना अपनी जगह है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में ग्रोथ, स्टेबिलिटी और स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन चाहते हो तो ईटीएफ्स कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसे ईटीएफ्स के बारे में जो आपके बच्चों के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशंस बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे मैं ईटीएफ्स के साथ साथ इनमें इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर, जो भी ईटीएफ्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो आपको अपनी एनालिसिस जरूर करनी है या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईटीएफ नंबर 1 यानी कि जूनियर बीज। क्या आप चाहते हो कि आपको ग्रोथ के साथ लार्ज कैप की सेफ्टी भी मिले तो जूनियर बीज ईटीएफ इज परफेक्ट। ये ईटीएफ इन्वेस्ट करता है निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज में, यानी कि निफ्टी के बाद आने वाली 50 कंपनियों में। मतलब वो कंपनीज जो आज निफ्टी 50 के बाहर हैं लेकिन कल पोटेंशियल लीडर्स बन सकती हैं। तो यहाँ पे आपको ग्रोथ के साथ साथ लार्ज कैप वाली सेफ्टी भी मिल जाती है। मेन मुद्दे पे आते हैं जो कि है रिटर्न। तो सबसे पहले अगर 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर रिटर्न आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट 0% के आसपास रिटर्न है, क्योंकि मार्केट अभी करेक्शंस में चल रहा है और थोड़ी सी रिकवरी नीचे से हमें देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे अगर 5 ईयर्स का रिटर्न देखें तो 22% के आसपास एनुअल रिटर्न आपको देखने को मिले हैं। और सिंस इंसेप्शन यानी कि 30 ईयर्स का डेटा यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा जो कि 15.74% के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 16% का एनुअल रिटर्न आपको यहाँ पे इस ईटीएफ से मिला है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये ईटीएफ लॉन्ग टर्म में एक ग्रोथ इंजन का काम करता है, जो कि आपके एक छोटे से स्मॉल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी कंपाउंडिंग के मैजिक के साथ एक मैसिव अमाउंट बना देता है। सोच के देखो, मंथली 10,000 की एक स्मॉल अमाउंट 15% के एनुअल रिटर्न से 20 ईयर्स में 1.5 करोड़ के ऊपर पहुंच जाती है। तो ये मैजिक होता है कंपाउंडिंग का और एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट का। बात करते हैं सेकंड ईटीएफ की, जो कि है मिड 150 बीज। अब ये ईटीएफ का कोड है, यानी कि ये मिड कैप 150 इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा फ्यूचर के नेक्स्ट इन्फोसिस, एचडीएफसी, मारुति जैसे बड़े स्टॉक्स का हिस्सा बन सके तो मिड कैप ईटीएफ में इन्वेस्ट करना बनता है, क्योंकि यही वो कंपनियां होती हैं जो आगे चल के निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी 50 का हिस्सा बनती हैं। ये ईटीएफ इन्वेस्ट करता है टॉप के 150 मिड कैप कंपनीज में जो हाई ग्रोथ और इनोवेशंस के लिए जानी जाती हैं। रिटर्न की बात कर लेते हैं। रिटर्न यहाँ पे आपको 1 ईयर में 5% के आसपास देखने को मिलेगा, 5 ईयर्स में 31% के एनुअल रिटर्न देखने को मिलेगा। सिंस इंसेप्शन यानी कि 20 ईयर्स में इस ईटीएफ ने 16% के आसपास रिटर्न दिखाए। तो अभी आपने देखा जस्ट 15% के हिसाब से 10,000 के मंथली एसआईपी छोटे मंथली इन्वेस्टमेंट को भी करोड़ों के कॉर्पस में बदल के रख दे रही है। बट रिटर्न के साथ साथ यहाँ पे मिड कैप ईटीएफ्स में शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी भी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये वेल्थ को कंपाउंड करता है। बट अगर आपका गोल 15-20 ईयर्स का है तो मिड कैप ईटीएफ इज द बेस्ट इक्विटी ईटीएफ टू इन्वेस्ट। बढ़ते हैं तीसरे ईटीएफ को, जो कि है गोल्ड बीज फॉर स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी। गोल्ड हमारे कल्चर का हमेशा से एक इमोशनल और फाइनेंशियल एंकर रहा है, और जब बात बच्चों के फ्यूचर की हो तो थोड़ा स्टेबिलिटी भी जरूरी है। गोल्ड बीज ईटीएफ अलाउ करता है आपको प्योर गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, बिना लॉकर, मेकिंग चार्ज या सेफ्टी के टेंशंस के। ये ईटीएफ इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक शील्ड का काम करता है, और अगर इक्विटी मार्केट गिर भी जाए तो गोल्ड जनरली आउट परफॉर्म करता है, जैसा कि अभी आपने रिसेंट में देखा, स्पेशली इन द क्राइसिस टाइम। तो ये ईटीएफ एक परफेक्ट हेज है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। तो अब बात करते हैं रिटर्न की। देखो, 1 ईयर में रिटर्न आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इक्विटी ने परफॉर्म नहीं किया, इसीलिए हमें हेज चाहिए गोल्ड का। 2 ईयर्स में यही ईटीएफ 24% के आसपास से एनुअल रिटर्न दिखाया, 3 ईयर्स में 21%, 5 ईयर्स में 13% एंड 10 ईयर्स में 12%। तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म में 12% के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो इस ईटीएफ से। बट 12% से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पोर्टफोलियो हेजिंग, और इसी हेजिंग में एक और ईटीएफ काम आता है जो कि है सिल्वर बीज। तो चौथा ईटीएफ है हमारा सिल्वर बीज ईटीएफ।
सिल्वर का इंडस्ट्रियल और रिन्यूएबल फ्यूचर को देखते हुए इसमें इन्वेस्ट करना एक फ्यूचरिस्टिक मूव है। सिल्वर बीज ETF gives you an access to pure silver prices without actually buying and storing physical silver। बात कर लेते हैं रिटर्न की। 1 ईयर रिटर्न यहाँ पे आपको 4% के आसपास देखने को मिलेगा। 2 ईयर्स में इसने 15% के एनुअल ग्रोथ रिटर्न दिखाया, 3 ईयर्स में 15%। एंड सिंस इंसेप्शन बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए इस ETF को लिस्ट हुए, जो कि लिस्ट हुआ था 2022 में, तो लास्ट के 3 ईयर्स रिटर्न 14% के आसपास हमें देखने को मिले हैं। तो सिल्वर का यूज आपको पता है, सिल्वर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स, फ्यूचर टेक, मतलब फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल हाई है। इस ETF को पोर्टफोलियो में ऐड करना मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग योर चाइल्ड नॉट जस्ट द प्रेजेंट बट फॉर द फ्यूचर इकोनॉमी। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की, यानी कि हाउ टू कंबाइन दिस 4 ETFs। अगर आप कंफ्यूज हो कि इनमें कैसे इन्वेस्ट करें, तो यहाँ एक सिंपल स्ट्रेटजी है। देखो, यहाँ पे मैं एलोकेशन परसेंटेज लिस्ट कर देता हूँ। इस एलोकेशन से आप अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हो। जूनियर बीज 30%, मिड 150 बीज 30%, गोल्ड बीज 25% एंड सिल्वर बीज 15%। इस एलोकेशन से आपको मिलेगा ग्रोथ प्लस स्टेबिलिटी, इक्विटी प्लस प्रेशियस मेटल्स, रिस्क बैलेंसिंग फॉर लॉन्ग टर्म। अब इसमें हर महीने SIP करो, यानी कि सिंपल छोटी सी अमाउंट से स्टार्ट करो। ये छोटी सी अमाउंट 1000 रुपीज भी हो सकती है। जैसे जैसे आपके पास इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आप SIP की अमाउंट बढ़ा सकते हो। सोच के देखो, अगर आप 20 ईयर्स तक डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते हो तो आपका बच्चा फाइनेंशियल बर्डन के बिना अपना सपना पूरा कर सकता है। दोस्तों, फैंसी स्कीम्स आएंगी और जाएंगी, लेकिन ये 4 सिंपल ETFs आपके बच्चे के लिए सॉलिड इन्फ्लेशन प्रूफ हाई ग्रोथ फ्यूचर बनाएंगे। तो आज ही प्लान बनाना शुरू करो और अपनी स्टडीज इन ETFs में जरूर करो। फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में अपने थॉट्स जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।